बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद यूएई न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वीडियो का टॉपिक है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अबू धाबी एंड दुबई, शारजा भी आप कह सकते हैं, यानी इन शहरों में अबू धाबी और दुबई में आपकी रिहाइश के अखराजात। मैं एक मेल अपनी ईमेल चेक कर रहा था तो उसमें एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा है कि अगर मुझे 4,800 यानी 4,800 दरहम तनख्वाह मिलती है और या ऑफ़र होती है अबू धाबी या दुबई में तो मेरा गुजारा हो सकता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो सिंगल है। तो इस पर मैंने मैंने अपना हिसाब किताब मैंने जोड़ा तो मैंने कहा मैं एक 5,000 दरहम की फिगर आपके सामने रख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आम जो वर्किंग क्लास के जो लोग जाते हैं 2,000-1,800 दरहम की तनख्वाह पर उनको रिहाइश भी फराम की जाती है, उनको खुराक भी दी जाती है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त भी उनकी कंपनी कर देती है, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी कंपनी उसके पैसे अदा करती है, उनका साल 2 साल बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आने जाने का टिकट एयर फेयर जिसे हम कहते हैं वो भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो उनके पास आप ये समझ लीजिए कि वो जो 1,800, 2,000, 2,200 जितने भी उनकी तनख्वाह है वो तकरीबन टेक होम बन जाती है, यानी घर में आए। अब उसमें से उनका पर्सनल खर्चा जो भी होता होगा तो 400-500 दरहम वो करते होंगे, बाकी जाहिर है वो अपने घर वालों को भिजवा देते हैं। तो लिहाजा ये जो 5,000 दरहम का जो स्लैब रख कर मैं बात कर रहा हूं उसमें आपको रिहाइश नहीं दी जाएगी, यानी 4,800, 5,000 दरहम आपकी तनख्वाह है तो इस अमाउंट में आप दुबई में या अबू धाबी में, आपने अबू धाबी का जिक्र किया तो मैं अबू धाबी का बता दूंगा। अबू धाबी में आप अकेले नहीं रह सकते, यानी कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर आप या फ्लैट लेकर आप उसमें नहीं रह सकते, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो जाहिर है आप शेयरिंग में रहेंगे। हालांकि बाज़ बिल्डिंग्स में शेयरिंग भी गैर कानूनी है, लेकिन चले अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो 3,000 अगर उसका किराया है अपार्टमेंट का तो वो 1,500 हो जाएगा, और अगर 3 बंदे शेयर कर रहे हैं तो 1,000 हो जाएगा। बिल्डिंग में आमतौर पर जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी शेयरिंग होगा तो उसका भी खर्चा आपको कम पड़ेगा। हांडी वाली जिसे हम कहते हैं, अगर आपका किचन शेयरिंग है तो मजीद अखराजात कम हो जाएंगे, क्योंकि इस तनख्वाह में आप रोजाना बाहर नहीं खा सकते, यानी बाहर से मुराद रेस्टोरेंट वगैरह से। तो अपने घर में जो भी है सादा सी गजा बनाएं और खाएं। तीसरी बात यह है कि अबू धाबी में जो है वो मेट्रो सिस्टम तो नहीं है, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन टैक्सी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्चा आता है। तो ये आप और फिर बिजली और पानी के बिल भी आपको अदा करने पड़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि माहाना आपको 3,000 के करीब आपके अखराजात आ जाएंगे। अगर आप सादगी से रहेंगे तो 2,000 दरहम जो है वो आपकी बचत हो जाएगी। अब 2,000 दरहम बचत में उसमें अगर आप अपने लिए कोई कपड़े खरीदते हैं या कभी कभार इंसान का दिल होता है छोटी मोटी अय्याशी से मुराद है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया जाए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो फिर उस पर ज़्यादा अखराजात, अगर आपके कोई और इस तरह के शौक हैं तो फिर जाहिर है उस पर अखराजात उठेंगे। लेकिन आखिर हाँ, और उसमें फिर वहाँ पे हेल्थ केयर काफ़ी महंगा है, यानी इलाज मुआवजा, तो वो कंपनी आमतौर पर कंपनियां वो इंश्योरेंस देती हैं आपको, हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से भी अगर आप देखें तो अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है और अगर आप ये 5,000 में से आप यकीन कीजिए कि आप 1,500-1,800 दरहम महीने के बचा के अपने घर वालों को भेज सकते हैं। बाकी आपके अखराजात होंगे बशर्ते के आप शेयरिंग में रहें और सारी चीज़ें शेयर करें, इंटरनेट, बिजली, पानी जिस तरह करते हैं। लेकिन दुबई में रहने वालों के लिए ये है कि वहाँ पे आपको पता है कि मेट्रो है, ट्रांसपोर्टेशन के बेहतर इंतज़ामात कह लें या जो सहूलियात मौजूद हैं। वहाँ पे ट्रैम भी चलती है, अबरा भी चलती है, जो कश्ती चलती है, वहाँ पे मेट्रो भी है, उसका मंथली पास बनवा लें तो वो आपको सस्ता पड़ता है। इसके अलावा अब वहाँ पे स्कूटी को या ई स्कूटर को रवाज दिया जा रहा है, उसको इनकरेज किया जा रहा है। वहाँ पर भी अगर आप अलकूज वगैरह ये जो
निस्बतन सस्ते इलाके हैं, इंटरनेशनल सिटी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस इलाके में है। तो जिस इलाके में जॉब है वहाँ पर कोई सस्ते इलाके भी हैं जहाँ निस्बतन सस्ती है रिहाइश। बाकी आपको पता है कि अब खाने पीने के लिहाज से जो मामलात हैं वो अब यूएई भी दुनिया के महंगे मुल्कों में शुमार होना शुरू हो गया है। पहले वहाँ पर खाने पीने की अशिया, बहुत सी चीज़ें सस्ती थीं, लेकिन पेट्रोल महंगा होने की वजह से, दीगर दुनिया में महंगाई बढ़ जाने की वजह से, दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आने की वजह से अब यूएई भी महंगाई की जद में वहाँ पर ठीक ठाक महंगाई हो गई है। वो लोग जिनकी तनख्वाहें पहले उसमें ठीक ठाक अच्छा गुजारा हो जाता था, अब वो भी महंगाई का रोना रोते हैं। अब ये मैंने सिंगल आदमी के लिए कहा है, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली रहती है, बेगम साथ है, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। फिर ये 5,000 तनख्वाह आप ये समझ लें कि ये ना होने के बराबर है। ज़ाहिर है आपको अलग से अपार्टमेंट लेना पड़ेगा 3,000 रुपये में, 3,000 दरम में, और बाकी 2,000 रुपये में आप क्या करेंगे, हैंड टू माउथ ही रहेंगे। और ये जो फिर ये भी कोशिश करेंगे, अगर आपको 5,000 वाली तनख्वाह ऑफर होती है तो आप कंपनी से कहें कि वो साल में एक मरतबा आपके अपने मुल्क में आने जाने का यानी एयर फेयर टिकट आपको दे, बोनस दे। बोनस शोनस नहीं मिलता, ओवर टाइम लगाएंगे, कोई पेमेंट वहाँ पर नहीं की जाती। इस तरह के हालात बहुत अच्छे भी नहीं हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।